हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एमपी पुलिस परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस से बताने वाले हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ओरिएंटेड है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे के सारे एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखे करना है और कॉपी पेन लेके बैठना है, सभी क्वेश्चन को आपको नोट करना है। तो चल दोस्तों वीडियो को क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान से देखना है और कॉपी पेन लेके बैठना है। तो चल दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला नंबर प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है। तो रक्तचाप मापने के जो यंत्र को कहा जाता है उसका नाम क्या है? तो इसको स्फैग्नोमेनोमीटर कहते हैं। तो आपका राइट आंसर स्फैग्नोमेनोमीटर आपका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर। आपका अगला नंबर प्रश्न है कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो दोस्तों ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर प्लीहा हो जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके एमपी पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का जो पाचन होता है वो प्रारंभ कहाँ से होता है? मतलब शुरुआत ये मुख से। आप भी जानते हैं कि मुख से मतलब मुंह से आप लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो प्रारंभ आपका मुंह हो जाएगा। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये यकृत से होता है, यानी कि यकृत यानी लीवर के द्वारा होता है। तो आपका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए कहाँ संचित होता है। तो दोस्तों विटामिन ए जो है वो कहाँ संचित होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना है और खास करके एमपी पुलिस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो इसको यकृत कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में भी लीवर है, तो आप समझ लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि है। तो आपका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर। दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ी झील। तो देखिए सभी के सभी क्वेश्चन है, झील से भी क्वेश्चन है, जीके जैसे बोले ना कि टॉप 50 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील जो है वो बुलर झील, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि सबसे ऊंचा झरना किसको कहते हैं? तो सबसे ऊंचा झरना है तो इस गरसोपा को कहते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि सबसे जो बड़ा झरना है और ऊंचा झरना है उसको क्या कहते हैं? तो उसे गरसोपा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर गरसोपा हो जाएंगे। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है यानी कि 10वां नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा डेल्टा। तो सबसे जो बड़ा डेल्टा है उसको क्या कहते हैं? तो सबसे बड़ा डेल्टा को हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर सुंदरबन हो जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और पूछा गया है किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो चल दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यानी 11वां नंबर प्रश्न है कि सबसे ऊंचा बांध। तो सबसे ऊंचा जो बांध है वो क्या है? तो सबसे ऊंचा बांध को हम लोग क्या कहते हैं? भाखड़ा बांध कहते हैं। तो आपका राइट आंसर भाखड़ा बांध क्या हो जाएंगे? आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है उसका क्या नाम है? तो उसको गोविंद सागर कहते हैं, जो भाखड़ा में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है वो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, जो भाखड़ा है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि हो जाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों पीयूष ग्रंथि जब भी क्वेश्चन पूछे कि कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों मस्तिष्क मतलब दिमाग में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपको इस चैनल पर बताया जाता है और सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एनालिसिस आपको कराया जाता है, टॉप जीके के बारे में आपको बताया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जॉब नोटिफिकेशन, रिजल्ट कैसे चेक करना है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। कितना दिन में एग्जाम निकलना है, इसके बारे में आपको इस चैनल पर बताया जाता है। तो दोस्तों वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। तो शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या है, मतलब शरीर में हड्डी की जो संख्या होती है कि टोटल कितना होता है? तो 206 गो। जब भी क्वेश्चन पूछे कि शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आपको 206 आपको क्या करना है, आपको राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल में नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, तो इसको भी क्या करना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, जो भी वॉइस हम बोलते हैं, जो भी क्वेश्चन बताते हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहता है, जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की क्या है संभावना है। दोस्तों आपका 17 नंबर प्रश्न है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? यानी मानव का जो दिमाग है, मानव का मस्तिष्क है, उसका जो वजन है वो कितना ग्राम का होता है? तो 1350 ml का होता है, या ग्राम भी कह
सकते, 1385 ग्राम डायरेक्ट कह दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न है यानी कि 18 नंबर प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है कि रक्त में पाया जाने वाली जो धातु है उसको क्या कहते हैं। तो रक्त में जो पाया जाने वाली धातु है उसको हम लोग लोहा कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में आयरन कहते हैं। इसका जो संकेत होता है वो Fe होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रक्त है यानी कि रक्त में जो पाया जाने वाली जो धातु है उसको हम लोग आयरन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लोहा भी कह सकते हैं, आयरन भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ से। आपका अगला नंबर प्रश्न है कि किण्वन का उदाहरण है। तो दोस्तों किण्वन का जो उदाहरण है दूध का खट्टा होना। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या कर सकता है, यानी कि इसे पीछे भी कर सकता है, यानी कि उल्टा भी करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, तो दोस्तों पूछेगा कि दूध का खट्टा होना क्या कहलाता है, तो किण्वन कहलाता है। या तो ऐसे ही पूछ देगा कि किण्वन का उदाहरण क्या है, तो दूध का खट्टा होना। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि उसी का क्वेश्चन लेकर आते हैं, वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में आए, दिमाग में आए, समझ में आए। तो दोस्तों अभी से वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपका 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो दोस्तों बता दें कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो दोस्तों ये संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर संरचनात्मक हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, तो आपका राइट आंसर महाराष्ट्र आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। यहीं पर अगर देखा जाए 22 नंबर प्रश्न को दोस्तों कि भारत में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर ही कृषि कार्य होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत पर कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर कृषि किया जाता है। तो 41% भाग पर क्या किया जाता है, कृषि किया जाता है। और कुछ भाग बंजर है, कुछ भाग हरियाली से है, कुछ भाग पर पानी है, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई थी। तो भारत सरकार की जो प्रथम वन नीति जो घोषित हुई थी वो कब हुई थी, 1952 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर 1952 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी मिलीमीटर होती है। तो दोस्तों ये 1100 मिलीमीटर होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या किया थी, या अध्यक्षता में किया गया था, अध्यक्षता में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का जो नारा है 1970 के दशक के प्रारंभ में दिया गया था, तो आपका राइट आंसर 1970 के दशक के प्रारंभ क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर। दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे जो बड़ा ट्रेड यूनियन है उसका नाम जो है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं INTUC कहते हैं। बस आपको ऑप्शन में जैसे ही मिलेगा आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ऑप्शन में आपको मार देना है। ठीक है, आपका 29वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चन को क्या करना है, नोट करना है। जो 20 क्वेश्चन और बताने वाले हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यानी 29वां प्रश्न की ओर देखना है कि भारत के किस राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय सबसे अधिक है। तो कहाँ है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 30वां नंबर प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में महिला श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के ऐसा कौन सा जो राज्य है जो महिला श्रमिकों की यानी काम करने वाली जो महिला है उसमें अधिक संख्या है, तो कौन से राज्य में, तो आपका सिक्किम आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो चल दोस्तों अगले क्वेश्चन को लोग बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगला नंबर प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको एकदम रट के ही जाना है एमपी पुलिस के लिए। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में सर्वाधिक शाखा वाला जो बैंक है वो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो आपका राइट आंसर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है वीडियो को जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो पर नए तो वीडियो को प्यार से लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन का आकार हम लोग बढ़ते हैं। तो 32वां क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखा है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि किस भारतीय बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखा है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके एमपी पुलिस में नहीं, बहुत बार मतलब ऐसे भी किसी भी गवर्नमेंट जनरल कंपटीशन के एग्जाम में होता है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपका राइट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ 33वां प्रश्न है जो आपका निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो आप भी जानते हैं कि पनीर, अब बात बताइए कि पनीर में क्या क्या रहता है। तो पनीर में प्रोटीन भी रहता है, सब चीज मिला के रहता है, तो यही क्या करता है आपको, यानी उत्तक का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सोयाबीन में यानी कि सोयाबीन जो आप खाते हैं प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। पूछ रहा है कि सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो कितना प्रतिशत, ये 40% होता है, तो आपका राइट आंसर 40% आपके राइट आंसर हो जाएंगे।
35 नंबर प्रश्न है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि घोंसला बनाने वाला, यानी मतलब आप समझ रहे हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो आप भी जानते हैं घोंसला कौन कौन बनाता है, पक्षी भी बना सकते हैं, सांप भी बना सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो दोस्तों आपको जब क्वेश्चन का आप नहीं पढ़िएगा तो आपका सही आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपका है कि घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र सांप है, सांप में कौन सा है, सांप में कौन सा है, तो आपको किंग कोबरा मारना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और रेलवे के एग्जाम में तो काफ़ी बार पूछा गया। तो दोस्तों एमपी पुलिस के लिए भी आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो भारत में सबसे जो बड़ी मछली अगर देखा जाए, एकदम एक भाषा में देखा जाए कि भारत में सबसे बड़ी पाई जाने वाली जो मछली वो व्हेल शार्क है, तो आपका राइट आंसर व्हेल शार्क क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा को अपना काम पूरा करने अर्थात संविधान के निर्माण में कितना दिन लगा। आप ऐसे समझिए, यानी भारतीय संविधान को टोटल निर्माण होने में यानी कुल समय जो लगा वो कितना दिन लगा, बस ऐसे आपको समझना है। तो देखिए दोस्तों, टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो तीनों रिलेटेड करके पूछेगा, ये नहीं कि 2 वर्ष पूछ दे, 11 महीना पूछ दे या 18 दिन, नहीं, जब भी क्वेश्चन पूछ दे तो रिलेटेड पूछेगा। तो आपको ऑप्शन में क्या रहेगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, आपका 38 नंबर प्रश्न है कि किस तिथि को संविधान को पारित घोषित किया गया था। तो किस तिथि को पारित घोषित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो आपका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 39 नंबर प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया था। तो देखिए, भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया था, तो देखिए लागू कब कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और तभी से क्या हुआ था, यानी गणतंत्र राज्य क्या बन गया था हमारे भारत में। तभी से क्या होता है, झंडा भी फहराया जाता है इसी नाम से कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गया। और स्वतंत्र का मतलब होता है 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उसके खुशी में मनाया जाता है। और अगर जब भी क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन और है, यानी कि 40 नंबर प्रश्न है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना, वो कब बना। तो 26 जनवरी 1950 को बना। तो आपका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 41 नंबर प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार की स्थापना कब हुई थी। तो 2 सितंबर 1946 को हुई थी। तो आपका राइट आंसर 2 सितंबर 1946 आपके राइट आंसर। 42 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने कब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। यानी ब्रिटिश जो संसद था वो कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। तो 1947 में किया था। तो आपका राइट आंसर 1947 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 43 नंबर प्रश्न है कि कब नए अधिराज्यों की स्थापना की गई थी तथा उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त क्या की गई थी। तो दोस्तों कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है कि कब नए अधिराज्यों की स्थापना की गई तथा उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो 15 अगस्त 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में देखना है। दोस्तों 44 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि उस सभा को क्या कहते हैं जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है। तो दोस्तों उस सभा को क्या कहते हैं, तो संविधान सभा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर संविधान सभा हो जाएंगे। 45 नंबर प्रश्न है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, यानी कि जो दाल हम लोग खाते हैं वो अच्छा स्रोत किसका है, तो ये प्रोटीन का है। तो आपका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएंगे। दोस्तों 46 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, यानी कि जो सबसे अच्छा प्रकार का एक घी होता है जिसे हम लोग देसी घी कहते हैं, उसमें सुगंध क्यों होता है, तो डाई एसिटिल के कारण आती है, यानी कि उसमें मतलब सुगंध होता है डाई एसिटिल, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ जीके जीएस का सही तरीके से एनालिसिस आपको मिलता है। दोस्तों 47 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो देखिए कि इंद्रधनुष में जब भी अगर विक्षेपण की बात किया जाए अधिक तो लाल रंग है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, तो विक्षेपण का मतलब तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक तो लाल रंग का, और विक्षेपण जो है वही मतलब अधिक, तो ये किसका, लाल रंग का विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण और तरंगदैर्घ्य दोनों सेम होता है, बराबर होता है, यानी लाल का अधिक है, और अगर विक्षेपण भी पूछे तो अधिक हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आसानी से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और दोस्तों अगर परिकीर्णन पूछे तो लाल रंग का कम होता है, समझ गए, और बैंगनी रंग का अधिक होता है, बस इतना याद रखिएगा। दोस्तों 48वां प्रश्न है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। दोस्तों क्वेश्चन का ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। तो लिंग जो निर्धारण होता है वो स्त्री के क्रोमोसोम से नहीं होता है, ये पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। तो आपका राइट आंसर पुरुष क्रोमोसोम हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो कैसा होता है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 भागों में बांटा होता है, यानी 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, तो इसको 4 भागों में से दयालिन दयानिलय अब बयालिंद बयानिलय भाग को याद रखिएगा, लिख लीजिए, दयालिंद दयानिलय बयालिंद बयानिलय। ठीक है
दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो गुण सूत्रों की जो संख्या है वो कितना है? तो मानव शरीर में गुण सूत्रों की जो संख्या है वो टोटल 46 है, तो आपका राइट आंसर 46 हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो भी क्वेश्चन लगा कि नहीं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जीके जीएस के लिए, एमपी पुलिस एग्जाम के लिए, तो दोस्तों आपको हम इस वीडियो में कराएं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।